अफगानिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव के खेलने के ऊपर राहुल द्रविड़ का बड़ा बयान आया। अफगानिस्तान वाले मुकाबले के लिए द्रविड़ ने खोल दिए भारतीय टीम की रणनीतियों के सारे राज। तो बात करें कोच राहुल द्रविड़ की, तो अफगानिस्तान मुकाबले से पहले इनकी प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में राहुल द्रविड़ ने बहुत सारे राज खोले, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की तरफ इशारा करते हुए भी दिखे। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल के ऊपर बयान भी देते हुए नजर आए। ये राहुल द्रविड़ की प्रेस वार्ता इस वजह से अहम थी क्योंकि यूएसए लेग खत्म हो चुका है। भारतीय टीम पहली बार वेस्ट इंडीज लेग में पहला मुकाबला खेलने वाली है अफगानिस्तान के खिलाफ। तो यहां पर सभी क्रिकेट पंडित ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव होने वाले हैं। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव की एंट्री होने वाली है। तो आखिरकार कोच राहुल द्रविड़ का क्या मानना है, क्या सोचना है, वो पिच को किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसा परख रहे हैं, और राहुल द्रविड़ से बेहतर न कोई पिच को पढ़ सकता है, न बता सकता है, न समझ सकता है। जिस वजह से राहुल द्रविड़ का राय बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 डिसाइड करने के लिए। तो इस प्रेस वार्ता में बहुत कुछ राय साझा किया राहुल द्रविड़ ने पिच को लेकर, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर, कुलदीप यादव को लेकर, युजवेंद्र चहल को लेकर, और भी बाकी बातें की। उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, खासकर कुलदीप यादव के ऊपर पुरजोर चर्चा करेंगे कि उनकी प्रेस वार्ता से आखिरकार क्या कंक्लूजन निकल कर आया। अगर हम बात करें राहुल द्रविड़ की, तो उनसे सबसे बड़ा और सबसे कड़ा सवाल पूछा गया कि कुलदीप यादव यूएसए लेग में नहीं खेले तो क्या आप मिस किए उनको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए, बहुत तवज्जो नहीं देना है किसी एक खिलाड़ी के ऊपर। मेरे जितने भी 4 खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। वो अगर प्लेइंग 11 में खेल जाएंगे तो हमारी टीम की प्लेइंग 11 किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होगी। वो भी उतनी काबिलियत रखते हैं जितने 11 लड़ाके खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। तो अगर उनको मैं प्लेइंग 11 में खिला दूंगा तो वो भी जीतेंगे, चाहे वो कुलदीप हो, चाहे चहल हो, चाहे संजू हो, कोई भी कहीं पर भी जरूरत पड़ने पर खेल सकता है, जिस वजह से वो स्क्वाड में है। तो हमारे चारों लड़के महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन जहां कुलदीप यादव के ऊपर एम्फेसिस करने का प्रयास किया गया, वहां पर राहुल द्रविड़ ने उसको बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे 15 खिलाड़ी सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, जरूरत पड़ने पर सब अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरा, उनसे सवाल पूछा गया कि अब वेस्ट इंडीज लेग में आ चुके हैं आप, तो कैसे कंडीशंस को एसेस कर रहे हैं, क्या यूएसए से अलग आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन होगा? तो उन्होंने कहा हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, जिस वजह से ये स्क्वाड चुना गया। अगर आप इस स्क्वाड को उठाकर देखेंगे, ऊपर से नीचे तक नजर दौड़ाएंगे, तो साफ तौर पे आपको दिखेगा कि हमारे पास 4-4 स्पिनर है, 4-4 स्पिनर, 3-3 पेसर। आप अगर हमारे बैकअप में भी जाएं तो वहां पर भी हम पेसर्स रख कर आए थे। ये सिर्फ और सिर्फ रणनीतियों के तहत था कि कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है। यूएसए के पीछे यूएसए के कंडीशंस अलग होंगे, वेस्ट इंडीज के पीछे वेस्ट इंडीज के कंडीशंस अलग होंगे, और उसी के आधार पर हमारे स्क्वाड से प्लेइंग 11 बनेगी। तीसरा जो बड़ी बात उन्होंने बोली, वो बोली कि अभी वेस्ट इंडीज में हैं आप, वेस्ट इंडीज में कई आइलैंड्स पर मुकाबले होते हैं और हर एक आइलैंड का अलग अलग कंडीशंस है। ये भी हमारे जहन में, हमारे दिमाग में है, जिस वजह से ये हमारा स्क्वाड इतना वर्सेटाइल है कि हर एक आइलैंड के कंडीशंस के हिसाब से हम प्लेइंग 11 का चुनाव कर सकते हैं, प्लेइंग 11 का निर्माण कर सकते हैं। तो उनके उस क्वेश्चन के बाद ये पूछा गया कि आप कंडीशंस को कैसे असेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर रात के मुकाबले होते तो अलग कंडीशंस होते, हमें सारे मुकाबले 10:30 बजे सुबह खेलना है, जिस वजह से हम इस चीज को जरूर मद्देनजर रखकर चल रहे हैं कि पिच थोड़ी सी स्लो होगी, स्लगिश होगी। सुबह के मुकाबले कुछ ऐसा होता है तो उस तरीके का कंडीशंस नहीं मिलेगा जो रात में आपको मिलते हैं। यहाँ पे 10:30 बजे के हिसाब से हम अपनी प्लेइंग 11 का चुनाव करेंगे। फिर उनसे पूछा गया तो कुलदीप यादव समीकरण में आपके आ रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा बड़ा खिलाड़ी कुलदीप यादव है, वो जब भी खेलेंगे हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन हम इस पिच के स्टैट्स पर गौर फरमा रहे हैं। अभी तक आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरीके से मुकाबले गए हैं, इन सभी बातों की समीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद हम फैसला लेंगे कि कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, प्लेइंग 11 में बदलाव करने की जरूरत है या नहीं है। उससे भी बड़ी बात और उससे भी खास बात इन्होंने बोली कि पिच को हम एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहां पर कैसा खेल होगा, कैसा नहीं होगा, किस तरीके से चीजें चलेंगी।
अब हम बात करें आंकड़ों की, जो राहुल द्रविड़ ने चर्चा में कहा कि हम आंकड़ों को देख रहे हैं, कैसा खेलेगी पिच, कैसा नहीं खेलेगी, उस पर समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक आइलैंड का अलग अलग कंडीशंस होता है। आप ये नहीं कर सकते कि हम वेस्ट इंडीज में है तो ये कॉम्बिनेशन फिक्स कर लिया, यही सेंट लूसिया में कॉम्बिनेशन होगा, तो यही अलग अलग आइलैंड में अलग अलग कंडीशन होगा, मतलब सेम कंडीशन होगा, अलग अलग होगा, जिस वजह से प्लेइंग 11 अलग अलग होगी। अगर हम इस पिच की बात करें जहां मुकाबला होने वाला है वेस्ट इंडीज की ओवल पिच की, तो यहां पर भैया कुल 61 विकेट गिरे हैं, जिसमें 40 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं। शायद इसी बात को तवज्जो देने का प्रयास किया राहुल द्रविड़ ने कि आंकड़ों पर भी हम गौर फरमा रहे हैं। उससे भी बड़ी बात अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव पर जब सवाल पूछा गया तो वो बचते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि लास्ट में जाते जाते सूनर और लेटर कुलदीप यादव की आवश्यकता पड़ेगी, वो खेलेंगे जरूर सुपर 8 मुकाबलों में। यानी कि भैया इस पिच पर उतना इंफेसिस वो देते हुए कुलदीप यादव के ऊपर नजर नहीं आया इस मुकाबले से पहले, जो ये दर्शाता है। और जो आंकड़ों की बात भी राहुल द्रविड़ ने किया, मैचअप्स की बात किया कि मैचअप्स करते हैं, आजकल पिच कंडीशंस बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर क्रिकेट के लहजे से बात करें, क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखें, ये ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पर पिच कंडीशंस के हिसाब से गेम चेंज होता है, पिच कंडीशंस के हिसाब से खिलाड़ियों का स्ट्रेंथ, खिलाड़ियों का वीकनेस चेंज होता है। उन्होंने कहा कि यूएसए की पिचों पर आपने देखा किस तरीके से 115-116 रनों पर फाइट हो जाता था, वेस्ट इंडीज में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पिच बहुत मैटर करता है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, यहाँ के आंकड़े क्या हैं, मैचअप्स क्या करता है, उन सभी बातों पर भी हमारा फोकस है। उसके अनुसार प्लेइंग 11 का चुनाव होगा। ये कमिट उन्होंने नहीं किया कि कुलदीप यादव खेलेंगे, बल्कि इशारों में उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव विल बी अ वैल्यूएबल एसेट फॉर अस सूनर और लेटर, मतलब अभी या बाद में तो होंगे ही होंगे। यानी जो आंकड़े कह रहे हैं कि यहां पर 61 विकेट कुल गिरे हैं, 40 विकेट पेसर्स ने लिए हैं, पेसर्स डोमिनेटिंग ये पिच रही है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है, इशारे यही दिखाते हैं कि ये आंकड़े यही दर्शाते हैं कि भैया कुलदीप यादव का खेलना मुश्किल है। बहुत ज्यादा इंफेसिस भी कुलदीप यादव के ऊपर द्रविड़ ने नहीं किया, जिस वजह से कुलदीप यादव का सिलेक्शन मुश्किल है। हाँ, सुपर 8 के अन्य मुकाबलों में कुलदीप यादव जरूरी योगदान भारतीय टीम की तरफ से दे सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरी फैसला क्या होता है, अंत समय में कैसे पिच को राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा रीड करते हैं। लेकिन अभी तक तो अनुमान यही लग रहा है, स्टैट्स देखकर, राहुल द्रविड़ के बयान देखकर, राहुल द्रविड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर, कि कुलदीप यादव का इस मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेल पाना मुश्किल है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।